फ्रेंड्स, क्या आप उस आदमी को जानते हैं जिसने केवल शराब पीने के लिए राज सिंहासन तक को ठुकरा दिया था, या फिर उस व्यक्ति को जिसकी चिता जल जाने के बावजूद भी वह जीवित रहा? अच्छा, क्या उस व्यक्ति को जानते हैं जिसने अपनी भविष्यवाणी के डर से अपने आप को गोली मार ली थी? नहीं जानते? तभी तो आते हैं हम आपको अपनी मिस्टीरियस वर्ल्ड में शेयर कराने ऐसे ही कुछ ऑसम एंड इनक्रेडिबल फैक्ट के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल द एडवेंचर्स मिस्ट्री में, जहां हम आपको ले जाते हैं अपने मिस्टीरियस वर्ल्ड में सैर कराने। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने और आपको मिलवाने वाला हूं 10 ऐसे शख्स से जिनके कारनामे सुनकर आपकी पूरी की पूरी बॉडी हिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए हम मिलवाते हैं आपको उन 10 लोगों से। 10वां। फ्रेंड्स, अगर आपका लक्ष्य एक सर्जन बनना है तो ये फैक्ट केवल और केवल आपके लिए ही है। यह फैक्ट है स्कॉटलैंड के एक सर्जन डॉक्टर जेम्स माउट की। डॉक्टर जेम्स माउट 120 साल तक जीवित रहा और 95 सालों तक सर्जन रह चुका था। गिनीज वर्ल्ड बुक में सबसे अधिक साल तक सर्जन रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। फ्रेंड्स, 9वां। किंग लुइस 9 फ्रांस के संपूर्ण इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा था जिनका लालन पालन उनकी मां ने किया था। बाकी किसी भी राजा का लालन पालन उसकी मां द्वारा नहीं हुआ था। 8वां। फ्रेंड्स, हल्क को तो आपने केवल एवेंजर्स सीरीज में ही देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको उस रियल हल्क से मिलवाऊंगा जिसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जो ना कोई बना पाया है ना कोई बना पाएगा। उस रियल हल्क का नाम है फायोडोर मैकनोव। 1880 में जन्मे इस रियल हल्क ने 1905 को ही इस दुनिया को अलविदा कर दिया। इस रियल हल्क के रिकॉर्ड काफी हैरान कर देने वाले हैं। इस रूसी हल्क के हाथ इतने बड़े थे कि एक साथ वह 2 दर्जन अंडे यानी कि 24 अंडे एक साथ थाम लेता था। जी हाँ फ्रेंड्स, कहा था ना, काफी हैरान कर देंगे इस हल्क के रिकॉर्ड। वह अपने प्रत्येक हाथ में एक दर्जन यानी 12 अंडे एक साथ बिना खोल चटकाए थाम लिया करता था। 7वां। फ्रेंड्स, आपने तो कई साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स का नाम तो सुना ही होगा। कईयों को तो आप अपना आइडियल भी मानते होंगे, सच एज अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंस, थॉमस एडिसन एक्सेट्रा। बट क्या आपको उस व्यक्ति के बारे में पता है जिसने बैठे बैठे ही 6000 मील दूर एक वाटर सोर्स का पता लगा लिया था? स्विट्जरलैंड के एक शहर सेंट प्रेक्स का एक आदमी जिसका नाम एलेक्सिस नार्मिट था, उसने स्विट्जरलैंड के नक्शे को इतनी बारीकी से स्टडी किया था कि बस एक पेंडुलम लटकाकर उसने यह पता कर लिया था कि वहाँ एक मंदिर के भीतर जल किस स्थान पर और कितनी गहराई पर मौजूद है। उसने अपने मैप पर एक निशान भी लगा दिया था और कहा था कि वहाँ 27 मीटर यानी कि 88 फीट 9 इंच नीचे वाटर का एक सोर्स मिलेगा। और जब उस जगह को खोदा गया तो ठीक 27 मीटर नीचे ही वाटर का एक सोर्स मिला। और नार्मिट ने यह भी भविष्यवाणी कर दी थी कि वहाँ के वाटर का स्पीड 500 लीटर पर मिनट होगी, जो बाद में सही निकली। इतनी सटीक रिसर्च, इतनी एक्यूरेट खोज, वो भी बैठे बैठे। क्या बंदा था यार। तो चलिए कुछ और अजीब लोगों से मुकालात करते हैं। 6वां। यह कहानी है इतिहास के वर्ल्ड के सबसे बड़े फिजूल खर्चे की। मिस्र का एक निवासी जिसका नाम बेसारी था, उसके पास इतनी ज़्यादा संपत्ति थी कि वह अपनी संपत्ति फिजूल के कार्यों में लुटाया करता था। वह किसी सनकी से कम नहीं था फ्रेंड्स। वह रोज सोने व चांदी के बर्तनों में खाना खाया करता और सोने के गिलास में ही शराब पिया करता। और अपने पूरे जीवन काल में, पूरे लाइफ टाइम में उसने कभी भी एक बर्तन का दूसरी बार इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ तक तो ठीक है, बट उसने अपनी सनकपन की सारी हदें तब पार कर दी जब उसे मिस्र का राज सिंहासन मिला। बट उसने मिस्र का राज सिंहासन ठुकरा दिया। उसने केवल इसलिए मिस्र का राज सिंहासन ठुकरा दिया ताकि राजा बनने के बाद उसका रहन सहन कहीं बदल ना जाए, उसके रहन सहन में कोई फर्क ना पड़े। हद है यार, ऐसा भी कोई करता है क्या? भारत में तो राजा बनने के लिए अपने भाई तक को मार दिया जाता, लेकिन यहाँ पर तो राज सिंहासन खुद चल कर आया है कि भाई राजा बन जा, बैठ जा सिंहासन पर। लेकिन नहीं, इनको तो सोने चांदी के गिलास में शराब पीने का शौक था। शराब के लिए राज सिंहासन ठुकरा दिया। वाह। 5वां।
फ्रेंड्स, अगर आप मैजिक यानी जादू पर 1% भी विश्वास करते हैं या फिर मैजिक के डाई हार्ड फैन है तो ये फैक्ट केवल और केवल आपके लिए ही है। यह फैक्ट है वेस्ट बंगाल रीजन के एक राजा की, जिसका नाम था राजा रामेंद्र नारायण रॉय। सन 1909 में राजा रामेंद्र को मृत घोषित कर दिया गया और स्मशान में सबके सामने उसे चिता पर लटाया गया और यहाँ तक कि सबके सामने ही उसके चिता को आग भी लगा दी गई। बट यह जानकर आपके तोते उड़ जाएंगे कि ठीक मरने के 12 साल बाद राजा रामेंद्र नारायण रॉय सबके सामने अचानक प्रकट हो गया। यह सुनने मात्र से ही हमारे होश उड़ गए। तो उनका सोचिए फ्रेंड्स, जिसने उस राजा को हकीकत में देखा होगा वहाँ किसी मैजिक से कम नहीं है ये। राजा यह दावा करने लगा कि 12 वर्ष पहले जब उसके चिता में आग लगा दी गई थी, ठीक उसी टाइम तेज बारिश होने लगी, जिससे सारे लोग वहाँ से चले गए और राजा की चिता भी बुझ गई और वह फिर से जीवित हो गया। जीवित होने के बाद वह अपनी याददाश्त खो चुका था। है ना दिमाग चकरा देने वाला फैक्ट। चौथा, फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि कहीं जाने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली सबका जवाब एक ही होगा, हम रास्तों का इस्तेमाल करते हैं कहीं जाने के लिए। और वह रास्ता बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ सीमेंट व मिट्टी से। फ्रेंड्स, आपको यह सुनकर काफ़ी हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसा आदमी भी था जो सोने की सिक्कों से बने रास्ते पर चला था। जी हाँ फ्रेंड्स, बगदाद का एक शासक जिसका नाम खलीफा हसन था, वह 50,000 मील सोने की सिक्कों से बने रास्ते पर चला था। खलीफा हसन ने इराक से मक्का तक के 2000 मील लंबे मार्ग की 25 बार यात्रा की थी, वो भी सोने के सिक्के से बने रास्ते पर। ज़्यादा सोना हो गया था तो कुछ हमें भी दे देते, लॉकडाउन में काफ़ी तंगी चल रही है पैसों की। तीसरा, फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितनी भाषाओं को बोल सकते हैं या फिर कितनी भाषाओं को जानते हैं या फिर कितनी भाषाओं को लिख सकते हैं, किसी का आंसर होगा 3 तो किसी का 4, दूसरे का तो पता नहीं। बट मैं अपना बता दूं कि मैं 5 लैंग्वेजेस को बोल सकता हूं, लिख सकता हूं और समझ भी सकता हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन सी भाषाओं को लिख सकता हूं, बोल सकता हूं, अच्छे से समझ भी सकता हूं, तो वीडियो के लास्ट तक आपको रुकना पड़ेगा मेरे साथ। खैर, मेरी बात छोड़िए, फैक्ट पर आते हैं। यह फैक्ट है एक भारतीय व्यक्ति की जो बद्रीनाथ की एक गुफा में रहता था। उसका नाम था साधु तरीम। वह केवल 2 भाषाओं का ही ज्ञाता था, हिंदी और इंग्लिश। अब आप बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इससे ज़्यादा तो हम जानते हैं। रुको जरा, सब्र करो, फैक्ट तो अभी शुरू होने वाला है फ्रेंड्स। साधु तरीम जो था वह केवल 2 भाषाओं को ही जानता था, इंग्लिश और हिंदी। बट वह दुनिया की 1000 से भी अधिक भाषाओं में बात कर सकता था। वह किसी भी लैंग्वेजेस में पूछे गए प्रश्नों का सही सही उत्तर दे सकता था। जब उनसे पूछा गया कि आप तो केवल 2 भाषाओं के ही ज्ञाता हैं, 2 भाषाओं को ही केवल अच्छे से जानते हैं, बट 1000 से भी अधिक भाषाओं में जवाब कैसे दे देते हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनने के बाद मेरा दिमाग नहीं, पूरा का पूरा बॉडी ही हिल गया। उनका जवाब था कि वह जो बोलता है उसे खुद समझ नहीं आता कि वह क्या बोल रहा है, बस अपने आप उसके मुख से निकल जाता है। ये कैसे पॉसिबल है यार। अगर आपको भी ये फैक्ट काफ़ी इनक्रेडिबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दूसरा, फ्रेंड्स, अगर आप किसी गांव में गए होंगे तो किसानों को खेत में काम करते ज़रूर देखा होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने सबसे बूढ़े, सबसे वृद्ध किसान को देखा है, जी हाँ फ्रेंड्स, फ्रांस के एक गांव पैरोन्ने में एक किसान खेतों में काम करता था और उसका नाम क्लीमेंट ओलेहिम था। आपको यह सुनकर काफ़ी हैरानी होगी फ्रेंड्स कि वह किसान 122 वर्ष की उम्र तक नियमित रूप से अपने खेतों में हल चलाया करता था। है ना काफ़ी अमेजिंग फैक्ट। पहला, आपने तो कई सारे धुरंधर भविष्यवक्ताओं के बारे में जरूर सुना होगा, सच एज नास्ट्राडामस व बाबा वेंगा। दुनिया नास्ट्राडामस को सबसे बड़ा भविष्यवक्ता मानते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप नास्ट्राडामस से भी बड़े भविष्यवक्ता को जानते हैं? जॉर्डन का एक निवासी शेख अब्दुल रज़ाक, उसकी भविष्यवाणी इतनी सच थी कि वह स्वयं भयभीत होकर उसने आत्महत्या भी कर ली। उसने अपने लाइफ टाइम में लगभग 2200 से भी अधिक भविष्यवाणियाँ की थी। आधे से अधिक भविष्यवाणियाँ उसकी दुखद भविष्यवाणी ही होती थी। अपनी भविष्यवाणी से डरकर उसने 13 वर्ष तक मौन रहने की प्रतिज्ञा कर ली। 13 वर्ष के बाद उसने फिर अपने भविष्यवाणी से डरकर खुद को गोली ही मार ली। फ्रेंड्स, अब आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हुई, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि मैं कितनी भाषाओं बोल सकता हूं, कितनी भाषा को लिख सकता हूं और समझ सकता हूं।
फ्रेंड्स मैं बेसिकली 5 लैंग्वेजेस को लिख सकता हूँ, समझ सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, भोजपुरी एंड संस्कृत। फ्रेंड्स आप कितनी भाषाओं को जानते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हम अपनी मिस्टीरियस जर्नी को करते हैं समाप्त। होप आपको आज की मिस्ट्री काफ़ी पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी खतरनाक मिस्ट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।